अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, टाइम को पूछें और बताएं कैसे इंग्लिश के अंदर। तो चलें देख लेते हैं कि हम सवा दो किस तरह बोलें, पौने दो, सौ, साढ़े पाँच, या हम बोलते हैं कि 10:05 हुए हैं, 10 बजने में 5 मिनट हैं। इस तरह के जो है हम टाइम बताते वक्त जो सेंटेंसेस बोलते हैं किस तरह से बोलें, चलें देख लेते हैं। इसके टाइम के रूल को देखते हैं कि इंग्लिश में इसका रूल क्या है, किस तरह से हम टाइम को देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखें, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम हो रहा होगा, जैसे 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो वहाँ पे हम ओ क्लॉक का यूज़ करेंगे। यानी अगर हम बोलेंगे 6 बज रहे हैं तो 6 ओ क्लॉक, अगर बोलेंगे 12 बज रहे हैं 12 ओ क्लॉक, तो सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर जो है कोई मिनट, जैसे एक है 1:30 हो रहे हैं, यानी कि हम उसको बोलेंगे 1:30 बज रहा है। 2:30 होंगे, उसको बोलेंगे हम 2:30 बज रहे हैं। 3:30 होंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसको 3:30 बज रहे हैं। अगर इसी तरह से बाकी 8:30 हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 8:30 हो रहे हैं। तो 8:30 के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि जब हम हाफ टाइम बता रहे हो तो हम बोलेंगे हाफ पास्ट, ठीक है, क्योंकि वो टाइम का हाफ होता है, आधा टाइम हो चुका होता है 1 घंटे का। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट गुजर चुके होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाफ पास्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर देखें यहाँ पर हमारे जो क्वार्टर होते हैं, यानी ये क्वार्टर में है ना, यानी 4 हिस्से इसके बन रहे होते हैं 15-15 मिनट के, यानी 12 से 3, यानी अगर 12 से 3 लगाएं तो ये 15 मिनट बनेंगे, 3 से 6 लगाएं तो 15 मिनट बनेंगे, 6 से 9 लगाएं तो ये 15 मिनट बनेंगे, और 9 से 12 लगाएं तो ये भी 15 मिनट बनेंगे। तो हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। तो 12 से जो 3 का क्वार्टर होता है, हम उर्दू में इसको इस तरह बोलते हैं, जैसे कि अगर हम 12:15 हो रहे हों तो बोलेंगे कि सवा 12 हो रहे हैं, है ना। 5:15 हो रहे हों तो बोलेंगे 5:15 हो रहे हैं। अगर हम बोलेंगे 8:15 हो रहे हैं तो मतलब 8:15 हो रहे हैं। तो सवा के लिए हम यहाँ पे, यानी कि जो क्वार्टर है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वार्टर पास्ट, यानी इतने बज के गुजर चुके हैं। पास्ट मतलब गुजर चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि 12:15 हो चुके हैं, मीन्स के 12:15 हो रहे हैं, यानी 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो बोलेंगे क्वार्टर पास्ट और 12 हो गए हैं। तो यहाँ पे ये किसका मीनिंग देगा, सवा का, ठीक है। इसी तरह से ये जो एंड के 15 मिनट को हम बोलते हैं पौने, है ना। जैसे 2:45 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, मतलब हमारा होता है कि 2 बजने में 15 मिनट है, 3 बजने में 15 मिनट है, 4 बजने में 15 मिनट है। इसी तरह, या अगर 9:45 हो रहे हैं तो 10 बजने में 15 मिनट है। कोई भी हम टाइम बोलेंगे यानी पौने का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, तो यानी कि क्वार्टर, आखिरी जो क्वार्टर को हम बता रहे होते हैं तो हम बोलते हैं Q2। तो ये यानी कि हम यूज़ करेंगे पौने के लिए हम बोलेंगे Q2, और सवा के लिए क्वार्टर पास, यानी गुजर चुके हैं, और Q2 मतलब बजने में हैं अभी, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी टाइम हम बता रहे होंगे, यानी कि ओ क्लॉक को छोड़ के, हाफ पास यानी 30 मिनट हो गए इसको छोड़ के, और 15 मिनटों को छोड़ के, यानी 15 मिनट गुजर चुके हैं और 15 मिनट होने वाले हैं, इसको छोड़ के जो है हम जब हम यूज़ करेंगे 10 मिनट हो गए हैं, यानी कि 1:10 हो गए हैं, 1:12 हो गए हैं, 1:20 हो गए हैं, तो जब हम बोलेंगे मिनट्स लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद पास्ट के बाद आर, यानी पास्ट मतलब गुजर चुके हैं। जैसे कि 12:10 हो रहे हैं, तो 10 मिनट गुजर चुके हैं ना, तो 10 मिनट पहले लगाएंगे, बोलेंगे 10 मिनट्स पास्ट 12, ठीक है। तो इस तरह से यानी मिनट लगाएंगे पहले, देन उसके बाद पास्ट, फिर उसके बाद आठ जो हमारा बज रहा होगा, 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, वो लगा देंगे। और इसी तरह से यानी आधे घंटे के बाद जो वाला हिस्सा होगा ना, वहाँ पे हम बोलते हैं जैसे 12 बजने में 20 मिनट है, 12 बजने में 27 मिनट है, 12 बजने में कितने भी मिनट हैं, तो हम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मिनट, और टू लगा के फिर आर लगाएंगे। चलिए इसको सेंटेंसेस में देखते हैं अच्छी तरह से, फिर समझ में आएगा। टाइम को पूछने के लिए हम एक पर्टिकुलर एक ही वो यूज़ करते हैं कि अभी क्या टाइम हुआ है, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी क्या टाइम हो गया है, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके दोनों के, इन सब के जो मतलब होंगे, यानी इन सबको जो हम बोलेंगे एक ही तरह से, व्हाट टाइम इज़ इट राइट नाउ, या आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, ठीक है। व्हाट टाइम इज़ इट राइट नाउ, या व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्या टाइम हुआ है, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी कितने बजे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं उर्दू में। उसका एक ही इंग्लिश होगी, व्हाट टाइम इज़ इट राइट नाउ, या तो व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, ठीक है। अब एग्जैक्ट आवर का यूज़, यानी कि 4 बजे हैं, 2 बजे हैं, 12 बजे हैं, 3 बजे हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, अभी 3 बजे हैं, अभी 3 बजे हैं, यानी फिक्स 3 बज गए हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ 3 ओ क्लॉक राइट नाउ, इट इज़ 3 ओ क्लॉक राइट नाउ। सिर्फ सिंपल इतना सा, इट के बाद इज़ लगाना है और फिर जो है 3 ओ क्लॉक बता देना, इट इज़ 3 ओ क्लॉक राइट नाउ। अभी 3 बज रहे हैं, अभी 3 बज गए हैं, अभी 3 बजे हैं, कुछ भी आप उर्दू में बोलेंगे, इसका सिंपल इंग्लिश बनेगी, इट इज़ 3 ओ क्लॉक राइट नाउ।
जैसे कि 5 बज गए हैं, 5 बज गए हैं बोलेंगे इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, सिंपल सा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। 6 बज रहे हैं या 6 हो गए हैं या 6 बज गए हैं या 6 बजे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसकी एक ही इंग्लिश होगी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, चलें देखते हैं। अगर हमें बताना हो कि 2:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, किस तरह बताएंगे देखें। जैसे 2:15 हो रहे हैं तो हमने देखा था कि क्वार्टर पास्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि 15 मिनट गुजर चुके हैं। क्वार्टर 15 मिनट को हमने बोला था, 15 मिनट क्वार्टर और पास्ट यानी गुजर चुके हैं। तो हम बोलेंगे 2:15 हो गए हैं ना, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 2, सिंपल इतना सा। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 2, इट इज़ हमारा सेम रहेगा हर उसमें, बस हमने यहाँ पे क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर 2 और ये सब चेंज कर रहे होंगे बस। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 2, और इसको सिंपलेस्ट वे में आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ 2:15। इट इज़ 2:15, सिंपल आप बोल दें। क्वार्टर पास्ट इस झंझट में आप पड़े ही ना, बोल दें इट इज़ 2:15, ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखें 5:15 हो रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं, ये 5:15 बज रहे हैं, ये 5:15 हो गए हैं, कुछ भी आप बोल दें। तो बोलेंगे इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5 यानी 5:15 हो गए हैं। तो या इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ 5:15, सिंपल, इट इज़ 5:15, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट। 6:15 हो रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं, 6:15 बज गए हैं, 6:15 हो गए हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बोलेंगे पौने, यानी कि 15 मिनट बाकी हैं किसी को टाइम को बजने में। जैसे 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, मतलब कि 7:45 हो रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं, 1:45 हो रहा है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो बोलेंगे 1:45 हुए हैं, या 1:45 हो रहे हैं, या 1:45 हो गए हैं, या 1:45 बज रहे हैं, या 1:45 बजे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। बोलेंगे इसको इट इज़ क्वार्टर टू 2, इट इज़ क्वार्टर टू 2, ठीक है। सिंपली इस तरह से बोल सकते हैं कि इट इज़ 1:45, इट इज़ 1:45 यानी 1:45 हुआ है, तो मतलब कि 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। इट इज़ क्वार्टर टू 2 भी बोल सकते हैं, इट इज़ 1:45 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, 4:45 हो रहे हैं, 4:45 हो रहे हैं, तो बोलेंगे इट इज़ क्वार्टर टू 5, इट इज़ क्वार्टर टू 5 मतलब 5 बजने में 15 मिनट है। या आप बोल सकते हैं इट इज़ 4:45, इट इज़ 4:45, ठीक है। यानी 4:45 हुए हैं और 5 बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। 5:45 हो रहे हैं, 5:45 हो गए हैं, 5:45 बज रहे हैं, 5:45 बजे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसकी एक ही इंग्लिश होगी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखें 2:30 बज रहे हैं। अगर हम आधा टाइम बताएं तो हमने बोला था कि हाफ पास्ट का यूज़ करेंगे, है ना, हाफ पास्ट। किस तरह देखें, इट इज़ 2:30, इट इज़ 2:30 यानी 2:30 बज रहे हैं, यानी 2:30 हुए हैं। या आप बोल सकते हैं इट इज़ 2:30, इट इज़ 2:30, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस 5:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि 5:30 हो चुके हैं, यानी 5:30 हो गए हैं। तो इट इज़ 5:30, इट इज़ 5:30, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इट इज़ 5:30, इट इज़ 5:30, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो गए हैं, 6:30 बजे हैं, 6:30 हो गए हैं, या 6:30 बज रहे हैं, सबकी इंग्लिश एक ही होगी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बाकी टाइम को बताने के लिए हम जो है क्या यूज़ करेंगे, देखें 2:05 हुए हैं, 2:05 हुए हैं, तो बोलेंगे इट इज़ 2:05, ये 5 मिनट गुजर चुके हैं, कितने बजने में, 2 बज, यानी 2:05 हो गए हैं, यानी 5 मिनट गुजर चुके हैं 2 बजने के बाद। तो इट इज़ 5:02, या आप इसको बोल सकते हैं इट इज़ 2:05, इट इज़ 2:05, ठीक है। देखें 5:10 हो रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं, तो बोलेंगे इट इज़ 10:05, इट इज़ 10:05, यानी कि 5:10 हो रहे हैं। इसको सिंपल वे में भी बोल सकते हैं कि इट इज़ 5:10, सिंपल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। 6:06 हो गए हैं, 6:06 हो गए हैं। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट यानी अगर हम बोलें कि कुछ बजने में कुछ मिनट हैं, जैसे 6 बजने में 6 मिनट हैं, फिर हम क्या बोलेंगे, देखें तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे 2 बजने में 5 मिनट हैं, यानी 5 मिनट अभी बाकी हैं, 2 बजने वाले हैं, तो बोलेंगे इट इज़ 5:02, इट इज़ 5:02, यानी 5 बजने, यानी 2 बजने में 5 मिनट अभी बाकी हैं, रह गए हैं। और अगर हम सिंपल वे में बोलना चाहें तो बोलेंगे इट इज़ 1:55,
इट इज़ 1:55 यानी 1:55 हो रहे हैं और अभी 5 मिनट बाकी हैं 2 बजने में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, 5 बजने में 10 मिनट हैं। 5 बजने में 10 मिनट हैं या 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो बोलेंगे इट इज़ 10 to 5, इट इज़ 10 to 5। बोल सकते हैं इट इज़ 4:50, इट इज़ 4:50 यानी कि 5 बजने में भी 10 मिनट है यानी 4:50 हो रहे हैं। सो बजने में टू का यूज़ करेंगे और जो कि गुजर चुके हैं यानी बज गए हैं तो फिर हम पास्ट का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप कोई भी टाइम आराम से बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंसेस फॉर यू ट्रांसलेट, 6 बजने में 6 मिनट हैं, 6 बजने में 6 मिनट है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।